2019 में भी वैसे 7 चरण में हुए थे, लेकिन इस बार 7 चरणों पर क्या सवालिया निशान भी लगेंगे कि क्या प्रधानमंत्री पर ही सारा दारोमदार आ गया है? उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में हो रहा है। हाँ, वो तो पिछली बार वो हालत पतली है, ये कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही है। पर क्या नीतीश पर अकेले दांव नहीं लगा सकती बीजेपी का तर्क है, इसलिए नहीं, ये मेरा तर्क कतई नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, इस तरह से विपक्षी बोलते हैं। हाँ। मैं नहीं इसको कह रहा हूँ। और ये वाली जो उत्तर प्रदेश वाली बात है, हम लोग ब्रेक में यही बात कर रहे थे, तो ये एक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ आपने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को जुटा लिया है। अब आपने सबको जुटा तो लिया, अब टिकट तो सीमित हैं। नहीं, इसका दूसरा एक पहलू भी है जो प्रदीप जी कह रहे हैं ना भाई, उत्तर प्रदेश में भी कि जी वहां क्या जीतेंगे, नहीं बिल्कुल जीतेंगे, बट दे कांट अफोर्ड टू लूज। वो एक सीट का भी नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीटों में इजाफा करना होगा, अगर 303 भी बरकरार रखना है, क्योंकि सब जगह मैक्स किया है, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है और बिहार में वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। दूसरा पहलू ये भी है ना। बिल्कुल, ये प्रदीप को जवाब है। हाँ। आपकी तरफ से ये सही जवाब है, मैं सहमत हूं इससे। पर मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि आपने बहुत सारी पार्टियों को जोड़ लिया, सबको एडजस्ट करना है। हाँ। तो आप कई तरह की पैंतरेबाजियां होंगी। यानी ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी 19 पे लड़ेगी, पर बीजेपी के जो 3 उम्मीदवार होंगे, वो जो बाकी सहयोगी दल हैं, उन्हीं के उम्मीदवार होंगे, पर निशान बीजेपी का ही होगा। बीजेपी की भी नाक बची रहेगी और वो 16 पर भी रहेंगे, लेकिन बीजेपी 19 रहेगी। नीतीश कुमार को भी ये मालूम है, देखिए कि, और वो बहुत अपनी स्थिति का आकलन नीतीश कुमार का हमेशा बहुत अच्छा रहता है। अपनी स्थिति का आकलन जो व्यक्ति अच्छा कर लेता है, वो फिर दबाव की राजनीति में बहुत अच्छी चालें चलता है। उनको मालूम है कि एक हद से ज़्यादा इन लोग दबाव नहीं डालने वाले हैं। ये उनको मालूम है कि बीजेपी हम नहीं, आज भी वो रास्ता खुला है ना, वो तो एक दिन में पाला बदल लेते हैं, बिल्कुल सरकार भी बना लेते हैं, और तेजस्वी तो दरवाजा खोले बैठे रहेंगे। बिल्कुल यही कि भाई नीतीश आ गए, आ जाओ जी, वो कहे 16 पर ही लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ता। बिल्कुल यही मेरा आशय है। हाँ। मैं जो कह रहा हूँ वो यही मेरा है कि वो कभी भी जा सकते हैं, ये उनको मालूम है, ये बीजेपी को भी मालूम है। हाँ। और जब बीजेपी को ये मालूम है और बीजेपी इसकी भोगी भी रही है, तो उनके लिए दबाव डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो ऐसे मामले में जब मामला इतना नाजुक हो, तो चीजों को जोड़ने में समय लगता है। ये जो हम देख रहे हैं, ये उसी का प्ले आउट है। समय उसी बात का ओवर ड्रामेटाइज तो नहीं कर रहे ये संभावना कि भाई नीतीश, ये जो सीटों का पेच है कहां अटका हुआ है? भाई बीजेपी, बिल्कुल सही बात है, प्रदीप जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, वो सीनियर पार्टनर बन के दिखाना चाहेगी और मूंछों की लड़ाई भी है, और नीतीश कहेंगे भैया मैं बदल लेता हूं। देखिए, आपने जो कहा कि 16 सीटों पे अंदर खाना ही खबर है। हाँ। तो अगर नीतीश कुमार को भाजपा के बराबर 16 सीटें मिल जाती हैं और भाजपा मान जाती है, तो इससे अच्छी डील की तो वो कल्पना ही नहीं कर सकते। हाँ। ये तो उन्होंने तीर ही मार लिया, मैदान मार लिया। लेकिन इस पूरे विश्लेषण में एक चीज़ जो छूट रही है, जैसे कि प्रदीप जी ने कहा कि नीतीश कुमार 2019 के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हैं। एक दूसरा पहलू यह है कि 2019 के मुकाबले राष्ट्रीय जनता दल, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रतिद्वंदी है, वो 2019 के मुकाबले मजबूत है। कहीं ज़्यादा मजबूत है। और विधानसभा चुनाव में वो साबित कर चुके हैं इस बात को। उनके पास एक उभरता हुआ नेता है जिसका ग्राफ धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। और लालू का बोझा, जंगल राज का बोझा, वो बहुत हद तक कम है। वो अपने कैचमेंट एरिया को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बढ़ा पाएंगे अलग बात है, वो कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौती है, वो चुनौती ज्यादा ठोस चुनौती है, ज्यादा मजबूत चुनौती है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय निजी हो सकती है ये, कि एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर युवा तेजस्वी जो हैं, वो अपने पिता जो बहुत ही अधिक चतुर माने जाते थे, उनके मुकाबले कहीं बेहतर दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह खामोशी बरत रहे हैं, जिस तरीके से किसी के खिलाफ अशिष्ट भाषा नहीं कर रहे हैं, किसी का उपहास नहीं कर रहे हैं, वो हुड़दंग नहीं दिख रहा, कोई हुड़दंग नहीं दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी दिख रहा होगा कि भाई हमारा जो प्रतिद्वंदी है, ये प्रतिद्वंदी पहले के मुकाबले मजबूत है। 7 चरणों में चुनाव बिहार में, तो हाँ, आप उसमें तेजस्वी को भी पूरा, अगर मैं समझता हूं अगर नरेंद्र मोदी को मौका मिलेगा तो पूरा मौका तेजस्वी को भी मिलेगा। और नरेंद्र मोदी ही, संसाधन भी खेल में आ जाते हैं। संसाधन किसके पास कितने? एनडीए गठबंधन के स्टार प्रचारक, प्रमुख प्रचारक नरेंद्र मोदी ही होंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पे ही उनको वहां पे ज्यादातर वोट मिलेगा। अगर नीतीश कुमार को जो वोट मिलेगा वो उनकी वजह से जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन ज्यादातर वोट उनके नरेंद्र मोदी की वजह से मिलेगा। और मैं ये मानता हूं कि इंडिया गठबंधन की जो कमजोर कड़ी होंगे, यानी उनकी
अपनी सीटें उनको जीतने में मुश्किल आएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो भी सीटें लेगी वो आसानी से जीत सकती है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए दिक्कत होगी कि छोटे छोटे जो दूसरे महादलित और वो जो उनके घटक दल हैं, उन घटक दलों का वोट कितना नीतीश कुमार की पार्टी को मिलेगा, इस पे मुझे पूरा संदेह है। तो इसमें अब एक खेल छोटी सी बात हाँ, मैं कह दूं कि देखिए 2-7 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में और बिहार में, वो किसी वजह से भी करवाए जा रहे हो, अगर ये जैसे पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उसका तो जवाब मिल गया प्रदीप जी आपको, वो हो गई बात। पर ये जो 7 चरण के चुनाव हैं, चूंकि इन दोनों राज्यों में विपक्ष की तरफ से बहुत मजबूत नेता हैं, वहां ममता बनर्जी हैं, जिस तरह से सघन प्रचार वो करती हैं और एक एक मुद्दे को जिस तरह से एकदम बड़ा करके रख देती हैं, यहां तेजस्वी हैं। तो ये आपको अगर ये लग रहा हो कि इससे सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही फायदा होगा, ऐसा नहीं है। विपक्षी नेताओं की मजबूती की वजह से ये मामला पलट भी सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अब मुद्दों पर देखिए, शक्ति से सवाल मैंने कुछ और पूछा, पहले उन्होंने मुद्दे गिनवाने शुरू कर दिए। तो बेरोजगारी, युवाओं की आज बात की, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया 21.5 करोड़ 18 से 29 साल के युवा वोटर्स होंगे, उसमें काफी सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। तो प्रदीप जी, एक तो मुद्दों की और जातिगत जनगणना और जातीय समीकरण जो कड़वी हकीकत पूरे देश की हैं, लेकिन खास बिहार की, वो कैसे प्ले आउट करते हैं? क्या अभी उसको देखना बाकी है या एक तस्वीर, एक खाका खिंच गया है? नहीं, तस्वीर खाका खिंच गया है। जातिगत जनगणना के जो जनक थे वही उसकी बात नहीं कर रहे हैं और उनके विरोधी भी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि उस मुद्दे को जिस तरह से धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं, एकदम छोड़ नहीं दिया है, न तो कांग्रेस ने न आरजेडी ने। जो अभय जी ने बात कही आरजेडी के बारे में, तेजस्वी के बारे में, उन सारी बातों से मैं सहमत हूँ। लेकिन तेजस्वी की आरजेडी की ताकत ज्यादा है विधानसभा चुनाव की दृष्टि से। लोकसभा चुनाव में जो वोट देने जाएंगे उनको भी मालूम है कि आरजेडी की या महागठबंधन के साथी दलों की सरकार नहीं बनने जा रही है। ये एक आप कह सकते हैं सच्चाई नहीं है, लेकिन परसेप्शन तो है, इतना तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, आदमी ये देखता है मैं पटना के लिए चुन रहा हूं, दिल्ली के लिए चुन रहा हूं, तो इसलिए जो है उसका उदाहरण सबसे बड़ा तो दिल्ली है, देश का दिल। यहां पर बीजेपी को नाक चढ़ाते हैं ना हर चुनाव में केजरीवाल। 70 में से 67 जीत गए, 70 में से 62 जीत गए, साथ में 0 बटा लड्डू। तो इसलिए लोकसभा चुनाव है ये। अगर विधानसभा चुनाव होता तो तेजस्वी यादव जरूर, जितनी ताकत अभी दिख रही है उससे ज्यादा ताकत भी होती, उससे ज्यादा इंपैक्ट भी होता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।